आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज़ और हम पहुंचे हैं बलेथा पंचायत में। और यहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं जो समाज सेवी हैं और जो बिहार का जो मुद्दा है वो बहुत गरमाया हुआ है। आज हम जानेंगे इन लोगों से कि बीते कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी ने, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बयान दिया था कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके घर कुछ पंडित आते हैं और पूजा पाठ भी कराते हैं और खाना तक नहीं खाते हैं। तो कुछ लोगों को, कुछ पंडितों को बहुत खराब लगा था। तो हम इन लोगों से जानेंगे कि वो कहाँ तक बात सही थी या गलत। सर, आपके हिसाब से जो है जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट गलत था या सही? जी, सबसे पहले हम आपके चैनल नेशनल अपना दस्तक का शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने को। जीतन राम मांझी ने जो अपनी बात कही है वो अपनी जगह पे सही है। हमारा भारतीय समाज और भारतीय संविधान वर्ग पे आधारित है। 4 भागों में, 4 वर्णों में भारतीय संविधान जो है समाज को बांट करके रखा है और इसी तरह सबको सुविधा भी दी गई है। जो जीतन राम मांझी की समस्या है वो आज की समस्या नहीं है और अकेले जीतन राम मांझी की भी समस्या नहीं है। ये पूरे उनके समाज की दबे कुचले लोगों की समस्या है जिनके साथ सदियों से भेदभाव होते रहा है। आज के डेट में जीतन राम मांझी को ये बात समझ में आई है कि हमारे साथ जो है अत्याचार हो रहा है। अगर इस बात को हम अपने आगे की पीढ़ी को नहीं बताएं, नौजवानों को अवगत नहीं कराएं, तो फिर उसी दौर में हमको ले जाने का प्रयास हो रहा है। तो हम समझेंगे कि वो जहाँ तक के हैं अपने स्तर से सही बोल रहे हैं। अगर किसी को बुरा लगता है तो उसमें भी सुधार होनी चाहिए, अपने आप में भी सुधार होनी चाहिए। अगर एक SC ST के लोग अगर किसी के खिलाफ़ बोलते हैं तो बुरा करते हैं, वहीं पर अगर स्वर्ण समाज के लोग भी SC ST के खिलाफ़ बोलते हैं तो भी बुरा होता है। तो दोनों तरफ की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी समाज में प्रयास होना चाहिए। आपने बहुत सारा न्यूज़ में देखा भी होगा कि शेड्यूल कास्ट के लोग या शेड्यूल ट्राइब के लोग घोड़ी पर चढ़ जाते हैं तो उनको घोड़ी से उतरवा दिया जाता है। इस पर आपको क्या कहना है? आज के दौर में जहां हमारा भारत स्वतंत्र है और भारत में बाबा साहब का लिखा संविधान है, अगर ऐसा किसी के साथ होता है और कोई करता है तो ही लोग संविधान विरोधी हैं और वही लोग देशद्रोही हैं। यही कहेंगे उनके बारे में। आपका क्या मानना है कि जीतन राम मांझी जो स्टेटमेंट दिए थे उसे ब्राह्मण समाज में बहुत रोक है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है कि ठेस पहुंची है उन लोगों की भावनाओं को? जी, एक बात यह है कि जो जीतन राम मांझी जी जो बात आज अपना स्टेटमेंट दिए हैं, इनको तो बहुत पहले देना चाहिए था। ये स्टेटमेंट बहुत पहले देना चाहिए था जब वो पद पर थे मुख्यमंत्री के। लेकिन वही हाल है कि सब कुछ उल्टा के होश में आए तो क्या किया, और दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। बल्कि भारत में सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। जिस देश में जात और वर्ग पर फोकस किया जाता हो वो देश कभी विकास नहीं कर सकता। वो देश जो है पस्ती की तरफ जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब कोई समतुल्य हों और कंधे से कंधे मिलाकर हम अपने देश के विकास के लिए कदम से कदम, कंधा से कंधा मिलाकर हम अपने देश को विकास कराएं और हम एक दूसरे से मिलकर आपसी भाईचारा को बहाल रखें। यानी आपका कहना है कि पूरे समाज को, लोगों को एकजुट होकर के काम करना चाहिए, मतलब कि आपसी भाईचारा मिलाकर के समाज को आगे बढ़ना चाहिए। जी जी। इसमें स्वर्ण समाज का भी योगदान होना चाहिए। जी जी। नहीं तो बहुत सारे पंडित लोग भी हैं या ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं जो शेड्यूल कास्ट के घर जाते हैं पर खाना नहीं खाते हैं। इस पर आपको क्या करना है? ये तो इंसानियत से गिरी हुई बात है, मानवता से गिरी हुई बात है।
तो इसमें सुधार करना चाहिए ब्राह्मणों का या स्वर्ण समाज को? बिल्कुल बिल्कुल सुधार करना चाहिए। अगर यदि वो मानवता को मानते हैं तो जी, और ये संविधान का भी उल्लंघन है, भारतीय संविधान का भी उल्लंघन करते हैं अगर ऐसा भेदभाव करते हैं तो। सर, आप तो देख ही रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो सुर्खियों में जाने जाते हैं, और इस बयान को लेकर के जो गजेंद्र झा है वो बहुत गलत बयान भी दिए थे कि उनका जो भी जीव काट के लाएगा उनको 11 लाख रुपए भी हम देंगे। तो इस पर आपको क्या प्रतिक्रिया देना है? देखिए, जीतन राम मांझी जी जो कुछ भी बोले हैं वो स्थिति परिस्थिति को देखकर बोले था। आज का स्थिति क्या है, इस समाज में कैसे लोगों को प्रताड़ना किया जा रहा है, लोग कैसे आगे पीछे की बात करते हैं। आज देखिए, जो छोटे वर्ग के लोग जिन्हें कहते हैं, शिक्षा की क्या दशा है। बच्चों का परीक्षा नहीं लिया जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, पास करा देना है। विद्यालय में खिचड़ी खिला करके पास करा देना है, पढ़ाई से कोई बहस नहीं है। जहाँ शिक्षा ही नहीं होगी वहाँ के बच्चे या जो भी आने वाली पीढ़ी है वो क्या समझेगी कि हमारा संविधान क्या है, संविधान क्या कहता है, हमको किस तरह से इस समाज में रहना चाहिए, कैसे जीना खाना चाहिए। जीतन राम मांझी कोई गलत नहीं बोले हैं, वो अपनी स्थिति परिस्थिति को देखे हैं। हमारे सामने की बात है, 1-2 जगह हमारी रिश्ता है इधर उत्तर दिशा में, हम गए हैं, वहाँ देखे हैं कि कुछ लोगों ने, वो हमारे साथ भी हुआ है कि किसी का मेहमान अगर दरवाजे पर चारपाई पर बैठा है तो उसको उलाट दिया गया है, लातों घूंसा से मारा गया है। ये स्थिति पहले थी। आज समाज जग रहा है, अपने बराबरी का अधिकार मांग रहा है, तो क्या गुनाह कर रहा है? तो इस कदर कि अब स्वर्ण समाज के लोगों को भी सुधार करना चाहिए, खुद अपने आप को सुधारना चाहिए कि हमको अगर उससे काम लेना है तो किसी को दुख दे करके, तकलीफ दे करके काम नहीं लेंगे। काम कराने वाले को, काम करने वाले के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए कि वो मन खुश करके काम करेगा, न कि दुखा करके काम लेंगे। तो वही हो गई अपना मनमानी। और आपने सभी लोगों का अलग अलग जवाब देखें, प्रतिक्रियाएं साफ आई कि इसमें स्वर्ण समाज के लोगों को भी जो है कि सुधार करनी चाहिए। खास करके जो समाज का जो अगुआ है ब्राह्मण समाज, उनको भी थोड़ा सा सुधार करना चाहिए ताकि समाज में भाईचारगी बने और सब लोग जो है कि एकजुट रहें। और इतना ही कहकर